वेलकम डी स्टूडेंट्स। आज हम सीक्वेंस सर्किट्स में एसआर एंड जे के फ्लिप फ्लॉप्स पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुके हैं या आपके आगे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। दिस टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड द ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि मैं आपसे बात करूँ, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मैं आपको बताऊंगा कैसे एग्जामिनेशन को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स गेन करोगे और क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे किस टाइप के बनेंगे। देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे इस टाइप के बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। मैंने आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप बताया था। एसआर फ्लिप फ्लॉप दो तरीके से बताया है, नैंड से और नॉर से। इसमें पूछा है एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाना है यूजिंग नैंड गेट्स। डायग्राम तो आप बना दोगे सिंपली विद द हेल्प ऑफ द एलएम। आप लर्निंग मॉड्यूल में जाएंगे। लर्निंग मॉड्यूल में आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा, आपने अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे, तो आप एज इट इज डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद हम वो उसकी वर्किंग बताएंगे। वर्किंग का मतलब है ट्रुथ टेबल बताएंगे। ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंगली कि एस और आर डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पे क्या आउटपुट आता था। उसके बाद यदि क्वेश्चन लॉन्ग में आया है तो आपको सारी चीज करेक्टरिस्टिक्स टेबल, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक्साइटेशन टेबल एंड द स्टेट डायग्राम, ये सब बनाना पड़ेगा नेसेसरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? टेबुलेट द एक्साइटेशन टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। इसमें डायरेक्टली आपसे पूछा है, एक्साइटेशन टेबल की बात पूछी है। मतलब आप उसको टेबल बनाइए एक्साइटेशन टेबल की। आपको पता है एक्साइटेशन टेबल कैसे बनाते थे? विद द हेल्प ऑफ द आउटपुट ट्रांजिशन वी फाइंड द इनपुट्स। मतलब क्यू एन का क्यू एन प्लस वन पे ट्रांजिशन जो हुआ है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को निकालना है इनपुट्स, मतलब जी और के की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे करके हम लोगों को जी और के की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यदि आया, what is the problem associated with JK flip-flop, how it can be overcome, explain with necessary diagram। तो यदि मैं आपको बात करूं व्हाट इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद जेके फ्लिप फ्लॉप, आपको याद है मैंने कुछ प्रॉब्लम बताई थी। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन जेके फ्लिप फ्लॉप? इन द जेके फ्लिप फ्लॉप प्रॉब्लम इज इफ जे इक्वल टू के इक्वल टू वन, और यदि लेवल ट्रिगरिंग आप यूज कर रहे हो तो उसमें रेस अराउंड कंडीशन होता है। रेस अराउंड कंडीशन क्या होता है? आउटपुट चेंज मल्टीपल टाइम्स इन अ सिंगल क्लॉक पल्सेस। ये होता है रेस अराउंड कंडीशन। कैसे इसको दूर करा जाता है? आपको पता है कि क्यों आकर होता है, ये आपको पता है। कंडीशन थी टीपीडब्ल्यू वाली कि प्रोपगेशन टीपीडब्ल्यू आपका कम होता है ज्यादा होता है? आपका ज्यादा होता है टीपीडी एफएफ से, तब जाकर आपके रेस राउंड कंडीशन कर होती है। ओवरकम करने के लिए आप प्रोपगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप को बढ़ा देंगे, बट इतना भी नहीं बढ़ाना कि टी क्लॉक से ज्यादा हो जाए। टी क्लॉक से कम होना चाहिए और पल्स विड्थ से ज्यादा होना चाहिए। एक्सप्लेन द नेसेसरी डायग्राम, मैंने आपको डायग्राम बनाया था, आप उस डायग्राम को बना सकते हो। ठीक है। सो ये तो आपका रहा तीन क्वेश्चन जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। अब चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की साइड, देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, in a JK flip-flop, we have J equal to Q bar and K equal to 1. Assuming the flip-flop was initially cleared. Initially cleared का मतलब क्या होता है? Initially Q is 0. देखिए याद रखिएगा, जब भी एग्जामिनेशन में ऐसा वर्ड आ गया कि initially assuming the flip-flop was initially cleared, cleared का मतलब ये है कि initially Q is 0. Then what is the Q bar? Q bar is 1. Initially Q is 0 and Q bar is 1. आपको ये कनेक्टेड है, जे कहां से कनेक्टेड है? जे क्यू बार से कनेक्टेड है और के 1 से कनेक्टेड है। नाउ इसमें साफ साफ बोला है देन क्लॉक अप्लाइड फॉर 6 पल्सेस, मतलब क्लॉक की हमने 6 क्लॉक पल्स अप्लाई किए हैं। हमने 6 क्लॉक पल्स अप्लाई किए हैं। द सीक्वेंस एट द आउटपुट क्यू विल बी, द सीक्वेंस एट द आउटपुट क्यू विल बी, मतलब क्यू के सीक्वेंस का आउटपुट क्या बनेगा। इनिशियली हमने जे कनेक्ट किया 0 और दिस इज 1। और जब ये देखिए, जब ये कनेक्ट कहां से है? ये कनेक्ट है क्यू बार से, तो भाई ये तो पता लग गया कि ये 1 चला जाएगा यहाँ पे। पहली बार हमारा जे की जगह आ गया 1। अब j इक्वल टू 1 के इक्वल टू 1 पे यदि आपको याद हो, j इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 1, और क्लॉक पल्स आपने अप्लाई की है, क्लॉक पल्स आपने अप्लाई की है, यस। तो आपका क्यू एन प्लस वन किसके इक्वल आता था? क्यू एन प्लस वन सिंपली इक्वल टू क्यू एन का बार। यू रिमेंबर द ट्रुथ टेबल? ये वाला ट्रुथ टेबल आपको याद होगा। j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 क्यू एन बार टॉगल करता था। सो अब ये जब पहली क्लॉक पल्स हमने अप्लाई की, फर्स्ट क्लॉक पल्स इज अप्लाई, इन द फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई, इन द फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई 0 चेंजेस टू 1 एंड 1 चेंजेस टू 0। पहला पॉइंट ये हो गया। अब दोबारा से दूसरी जब क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे तो 0 ट्रेवल कर जाएगा। 0 ट्रेवल करके यहाँ पे, बिकॉज जे कनेक्टेड है क्यू बार से, सो भाई यहाँ पे आ गया 0, और भाई ये तो रहेगा 1 ही। अब क्यू आर इनपुट है जे इक्वल टू 0 के इक्वल टू 1। आपको याद होगा जब जे इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 1 था और क्लॉक जब हम अप्लाई करते थे तो हमारा क्या आउटपुट आता था? हमारा सिंपली आउटपुट आता था क्या? जे और के, एस आर सेम था, एस आर और जे के का सेम ट्रुथ टेबल था।
तो 0 1 पे हमारा आता था ये रिसेट, रिसेट का मतलब हमारा आता था ये 0। तो अब की बार ये क्या हो, कुछ भी हो, ये हो जाएगा आपका 0, एट द सेम टाइम ये हो जाएगा आपका 1। अब दूसरी बार आपका यहाँ पे 1 अप्लाई हुआ, जो आपका j इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 1 आया, द्वारा से q और q बार, द्वारा से आपकी ये क्या है, ये आया 1 और ये आया आपका 0। ऐसे करते करते चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, मतलब कितनी क्लॉक पल्स तक, 6 क्लॉक पल्स तक। मतलब जैसे जैसे आप अप्लाई करते जाओगे, j इक्वल टू पहला 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, मतलब ऐसे ही चल रहा है, बिकॉज q हमारा चेंज हो रहा है ना, q हमारा 0 1 0 1, तो आपका जो आउटपुट q है, आउटपुट q विल बी, सीक्वेंस क्या आएगी, इनिशियली था 0, ठीक है, उसके बाद आया 1, उसके बाद आया 0, उसके बाद आया 1, पहले 0 1 0 1, उसके बाद आया 0, उसके बाद आया 1, 6 क्लॉक पल्स, उसके बाद आया 0, पहली क्लॉक पल्स ये आ गया, दूसरी क्लॉक पल्स ये आ गया, तीसरी क्लॉक पल्स 1 आ गया, चौथी क्लॉक पल्स 0 आ गया, पांचवी क्लॉक पल्स, छठी क्लॉक पल्स, 6 क्लॉक पल्स पे 1 0 1 0 1 0 आउटपुट आएगा क्यू पर। तो ये है पहला क्वेश्चन। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो क्वेश्चन की थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन में साफ साफ इनिशियली क्लियर, इनिशियली क्लियर का मतलब होता है क्यू इज रिसेट, क्यू इज 0 जब है, उसके बाद आप सर्किट को एनालाइज कीजिए और अप्लाई करते जाइए इनपुट। सबसे पहले आप याद रखिएगा जेके की वैल्यू निकालेंगे, जेके की वैल्यू निकालने के बाद क्लॉक अप्लाई करेंगे, क्लॉक अप्लाई करते जाइए जेके की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे, ट्रुथ टेबल याद रखिए, ट्रुथ टेबल क्या है उसके अकॉर्डिंगली सीक्वेंस आ जाएगा। सो आउटपुट क्यू आ गया, दिस इज द सीक्वेंस। याद रखिएगा ये इनिशियल था, दिस इज द इनिशियल, क्योंकि उसने बोला था कि इनिशियली इज क्लियर्ड। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंट आउटपुट क्यूएन, present output Qn of an A's triggered JK flip flop, of A's triggered JK flip flop is logic 0। मतलब आपको इनिशियली Qn जो दिया है वो दिया है आपको 0, मतलब वही इनिशियली क्लियर्ड है। इफ j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1 अप्लाई किया, देन Qn प्लस 1 इक्वल्स व्हाट, Qn प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट। भाई जे के फ्लिप फ्लॉप तो पता लग गया, के की वैल्यू नहीं दी है तो के की वैल्यू हमारी डोंट केयर हो सकती है, के की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर हमारा 1 भी हो सकता है। आपको दोनों केसों में लेके चलता हूं कि हमको पता है इनिशियली क्यू एन 0। यदि आपको पता है जे इक्वल टू 1 और के इक्वल टू 0 आता है तो क्यू एन प्लस 1 क्या आता है, क्यू एन प्लस 1 सिंपली 1 के इक्वल आता है। यदि जे इक्वल टू 1 आता है और के इक्वल टू 1 भी आया तो क्यू एन प्लस 1 क्या आएगा, भाई ये टॉगल हो जाता है। टॉगल देखिए इनिशियली क्या था, 0 था, यस ये टॉगल होता है, वैसे साइड में लिख दूंगा दिस क्यू एन बार, ये टॉगल होता है, बट हमको पता है क्यू एन था हमारा 0 तो हमारा क्यू एन प्लस 1 हो जाएगा 1। मतलब हमारी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, यस दोनों ही पॉसिबिलिटी में क्यू एन प्लस 1 क्या आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। तो सिंपली वी कैन से द आउटपुट क्यू एन प्लस 1 सिंपली इक्वल टू व्हाट, सिंपली इक्वल टू लॉजिक 1, सिंपली इक्वल टू लॉजिक 1। समझ में आ गया होगा, द प्रेजेंट आउटपुट क्यू एन आपको पता लग गया यहाँ तक, जे इक्वल टू 1 तो क्यू एन प्लस 1 क्या आएगा, सीधे लॉजिक 1 के इक्वल आ गया। ओके, सो इस टाइप से आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। ये आपको याद है स्टेट डायग्राम का क्वेश्चन, दिस इज स्टेट डायग्राम क्वेश्चन। ट्रांजिशन हो रहा है क्यू एन से क्यू एन प्लस 1, तो जी और के की इनपुट क्या होंगे, ऐसा मैंने स्टेट डायग्राम में कराया था, ये वही क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन सर्किट रेस अराउंड कंडीशन विल अकर और नॉट। आपको बताना है इस सर्किट पे रेस अराउंड कंडीशन अकर होगी या नहीं होगी। हमको एक आइडिया है कि रेस अराउंड कंडीशन जो हमने पढ़ा था वो जे के फ्लिप फ्लॉप में पढ़ा था, और जे के फ्लिप फ्लॉप में हमारा जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 पे हमारा था रेस अराउंड कंडीशन। तो एक सिंपल सा काम करते हैं, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 1 अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है। एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो हम लोग ऐसे करेंगे कि हमको कुछ पता ही नहीं है हम लोग, लेकिन हाँ स्टार्ट करते जाएंगे क्या, इसकी ट्रुथ बनाना। ट्रुथ बनाने का मतलब यहाँ पे लिया ए, यहाँ पे लिया बी और यहाँ पे लिया हमने क्लॉक, यहाँ पे लिया हमने क्लॉक और फिर यहाँ ले लिया हमने क्यू ऑफ एन प्लस 1 लिख रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट स्टेट के लिए लिखा जाता है। यदि मैं क्लॉक कुछ भी अप्लाई ना करूँ, ये कुछ भी हो जाए, यदि मैं क्लॉक अप्लाई ना करूँ और ए और बी आपके कुछ भी हों तो क्यू एन प्लस 1 क्यू एन के इक्वल होगा। क्लॉक मैंने अप्लाई करी 4 टाइम्स, फुल टाइम अप्लाई करी है। यहाँ पे है आपका 0 1 0 1, यहाँ पे 0 0 1 1। जब इनिशियली बोथ आर 0 0 जब अप्लाई करोगे कंफर्म ये आपको पता है ये क्यू एन आएगा। मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो आपको ये देखिए बता देता हूँ, ए इक्वल टू इनिशियली 0 एंड बी इक्वल टू 0, this initially in the NAND gate if both are 0 0 then what the output, this output is 1, this output is 1।
नाउ दिस वेट फॉर द अदर इनपुट्स. लेट वी कंसिडर इनिशियली q इज 0. नाउ 0 आया ट्रेवल करके यहाँ पे. नाउ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 ट्रेवल करके यहाँ पे आया. 1 1 का आउटपुट इज व्हाट 0 एंड 0 का दिस इज 1. मतलब आउटपुट इज व्हाट, आउटपुट इज द प्रीवियस आउटपुट. आउटपुट इज व्हाट द सेम एज द प्रीवियस आउटपुट. तो दिस इज q1, दिस इज व्हाट प्रीवियस आउटपुट. ऐसे ही जब आप a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1 अप्लाई करोगे, ये आपका 0 के इक्वल आ जाएगा. नेक्स्ट आपका 0 1 के इक्वल आ जाएगा. अब चलते हैं लास्ट वाला ट्रुथ टेबल पे. लास्ट वाला ट्रुथ टेबल पे देखिए, याद रखिए पहले एक चीज सिंपल सा याद रखिए कि कब होता है रेस अराउंड. रेस अराउंड कंडीशन तभी अगर होगा जब आपका आउटपुट होगा टॉगल. आउटपुट होगा टॉगल तभी रेस अराउंड कंडीशन अगर होगा. तो अब करते हैं a इक्वल टू 1 और k इक्वल टू b इक्वल टू 1 पे. a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1. जब हमने अप्लाई किया, क्लॉक अप्लाई करा 1. जब क्लॉक अप्लाई किया, आपको जानते हो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0. तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 0. आपको पता है नेगेटिव बोथ इनपुट आर 0. देन व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट इज 1 1. Output is 1, output is 1. But what is the flip-flop rule? Flip-flop rule is both output complementary to each other. But in this case, what is a Q 1 1? So कौन सी स्टेट बनी? This is a invalid state. तो भाई हमको ये पता लग रहा है, in this diagram race around condition not occur. In this diagram race around condition not occur. ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें कोई टॉगल का कोई नहीं है. इन द ट्रुथ टेबल टॉगल है नहीं. इन द ट्रुथ टेबल कोई भी टॉगल वाला कंडीशन नहीं है. इसलिए इन द गिवन सर्किट रेस अराउंड कंडीशन विल नॉट occur. थ्योरेटिकल क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक. न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो स्टूडेंट्स, मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. और यदि एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आता है, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाओगे.